आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लेके कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में किसानों को बिजली बिल पर सरकार देगी सालाना 12,000 रुपए का अनुदान। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर LPG उपभोक्ताओं के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में निजी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर FD कराने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर PF खाताधारकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही सामने, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार किसानों को बिजली बिल पर देगी सालाना 12,000 रुपए का अनुदान। राजस्थान में गहलोत सरकार कृषि विद्युत कनेक्शनों पर हर महीने 1,000 रुपए का अनुदान देगी। इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के मसौदे को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। वह योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर हर महीने 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए सालाना अनुदान यहाँ पर सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस योजना को लागू करने से राज्य सरकार पर हर साल 1450 करोड़ का वित्तीय भार यहाँ पर आएगा। वह CM अशोक गहलोत ने साल 2021-22 के बजट में ये महत्वपूर्ण यहाँ पर घोषणा की थी। सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ यहाँ पर मिल पाएगा। वह इस योजना का लाभ किसानों को पिछले महीने यानी मई 2021 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। योजना के तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र उपभोक्ताओं को बिल यहाँ पर जारी किए जाएंगे। इसका 60% या अधिकतम 1,000 रुपए हर महीने यहाँ पर देय होगा। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी के साथ ही यहाँ पर आयकर दाता यानी इनकम टैक्स वाले लोग और कृषि उपभोक्ताओं को इस यहाँ पर योजना के दायरे से बाहर यहाँ पर रखा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो मोदी सरकार ने LPG ग्राहकों को दी है बड़ी राहत, अब उपभोक्ता चुनेंगे अपना डिस्ट्रीब्यूटर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरुवार को LPG ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को ये तय करने का विकल्प दिया है कि वे किस वितरक से LPG रिफिल चाहते हैं। योजना के पहले चरण में ये सुविधा चंडीगढ़, कोयम्बटूर और गुड़गांव, पुणे और रांची में उपलब्ध होगी। बाकी जगहों पर जल्दी से लॉन्च किया जा सकता है। ये जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दी है। आपको बता दें कि 1 जून को गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ बदलाव की वजह से जो LPG दिल्ली में जो LPG की कीमत थी वो 122 रुपए सस्ती हो गई है। इस कटौती से आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये कटौती 19 किलो वाले सिलेंडर में की गई थी। जहाँ तक 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की बात करें तो मई में इसके दाम में कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया। अप्रैल में LPG सिलेंडर के दाम में 10 रुपए की कटौती की गई थी। आज अभी भी दिल्ली में LPG गैस सिलेंडर की जो 14 किलो 200 ग्राम का है वो 809 रुपए प्रति सिलेंडर यहाँ पर बिक रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, परिवार में किसी को भी कोरोना होने पर सरकार देगी 15 दिन की स्पेशल लीव। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि कर्मचारियों के माता पिता या उन पर आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य को कोरोना होगा तो उनको 15 दिन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव यहाँ पर दी जाएगी। वहीं सरकार ने अपने सभी स्टाफ को 15 दिन की स्पेशल लीव देने की घोषणा यहाँ पर की है। आपको बता दें कि अगर आपके पास एक भी छुट्टी नहीं होगी तभी भी आपको ये छुट्टियाँ मिल जाएगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने जानकारी में बताया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार वाले स्पेशल लीव में भी टिक नहीं होते हैं तो सरकार कर्मचारियों के परिजनों को अस्पताल तक डिस्चार्ज होने के लिए कई यहाँ पर अलग प्रकार की छुट्टियां भी देगी, जिससे किसी को कोई यहाँ पर परेशानी ना हो। आपको बता दें कि देश भर में फैले कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ये खास ऐलान किया है। केंद्रीय कर्मचारी कई बार अपनी नौकरियों की वजह से घर वालों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में सरकार ने ऐलान किया है कि आश्रित है उनके परिजनों को कोरोना से होने पर अलग से यहाँ पर केंद्र जो कर्मचारी है उनको अलग से छुट्टी यहाँ पर दी जाए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, निजी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण। हरियाणा सरकार द्वारा प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% सीटें आरक्षित करने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। इसको यहाँ पर राज्यपाल ने इस कानून को यहाँ पर मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान है जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपए से कम हो। ये कोटा शुरुआत में 10 वर्षों के लिए लागू रहेगा और हर 2 साल में इसमें संशोधन यहाँ पर किया जा सकता है। कानून के अनुसार इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों को भारी जुर्माना यहाँ पर देना होगा। वही कंपनियों पर 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। साथ ही ये जुर्माना 2 लाख रुपए तक बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो जल्द से जल्द पैन कार्ड को आधार कार्ड से करें लिंक, नहीं तो देना होगा 10,000 रुपए जुर्माना।
अगर आप भी पैन कार्ड धारक है तो आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य होगा। अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। पैन कार्ड को किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बहुत ही अहम यहाँ पर दस्तावेज यहाँ पर माना जाता है। पैन कार्ड को बैंकिंग अथवा किसी भी तरह के वित्तीय कार्य के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप इसे 30 जून से पहले अपने आधार कार्ड से लिंक अवश्य करा दें। ऐसा नहीं करने पर आपको 10,000 रुपये का भारी जुर्माना यहाँ पर चुकाना पड़ सकता है। आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कई माध्यमों से यहाँ पर लिंक करवा सकते हैं। आप SMS की माध्यम से भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग यानी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.efiling.gov.in पर विजिट यहाँ पर करना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों की। तो देश में अब कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। इस क्रम में देश के विभिन्न राज्यों में संक्रमण के मामले कम होते देख सरकारें यहाँ पर अनलॉक का ऐलान कर रही है। वहीं कुछ राज्यों में अभी भी यहाँ पर फिलहाल कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन की पाबंदियां यहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में बुधवार से पाबंदियों में ढील देते हुए अनलॉक कर दिया गया है। इन राज्यों में सरकारों ने संक्रमण में आई कमी के बाद ये फैसला यहाँ पर लिया है। वहीं पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में अभी भी लॉकडाउन जारी रखा जाएगा। वहीं गुजरात सरकार ने बुधवार को राज्य में नाइट कर्फ्यू को 26 जून तक जारी रखने का फैसला यहाँ पर किया था। साथ ही कुछ पाबंदियों में ढील भी यहाँ पर गुजरात सरकार ने दी। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले अब कम हो रहे हैं। गुजरात सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और जिम और धार्मिक स्थलों को कुछ पाबंदियों के साथ खोलने की अनुमति यहाँ पर दे दी है। इसके अलावा राजनीतिक सभाओं व इस तरह के अन्य सभाओं को भी अनुमति यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर दी है। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली में भी कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन में यहाँ पर ढील यहाँ पर सरकार की ओर से दी गई है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कई राज्यों में जिंदगियां अनलॉक होने लगी है। दिल्ली में अब मॉल और बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऑर्डविन के साथ के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक यहाँ पर खुले रहेंगे। वही दिल्ली में मेट्रो भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 15 जून तक लॉकडाउन रखने का फैसला लिया गया है, लेकिन बाद में अनलॉक किए जाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा बिहार में कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हुए बुधवार को अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पाबंदियों के साथ यहाँ पे दुकानें शाम 5 बजे तक ही यहाँ पर खुले रहने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। वहीं निजी व सरकारी दफ्तरों को 50% कर्मियों के साथ ही खोलने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक वाहनों को भी यहाँ पर अनुमति दी गई है, लेकिन 50% यात्रियों के साथ फिलहाल राज्य के शिक्षण संस्थान और शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब और जिम, पार्क और धार्मिक स्थल फिलहाल बिहार के अंदर बंद रहेंगी। ये सरकार की ओर के आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को अभी 10 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 10 जून से शुरू लॉकडाउन को यहाँ पर जो 10 जून से लॉकडाउन शुरू होने वाला है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। वो यहाँ पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पर जारी रहेगा, यानी 19 जून तक ये लॉकडाउन यहाँ पर जारी यहाँ पर तेलंगाना के अंदर रहेगा। इसके अलावा पांडुचेरी में भी 14 जून तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा देश के कर्नाटक राज्य में भी यहाँ पर 14 जून तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ईपीएफओ के 6 करोड़ सब्सक्राइबरों के लिए खुशखबरी, पीएफ अकाउंट में आने वाला है 8.5% ब्याज। कोरोना महामारी के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबरों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईपीएफ खाताधारकों के अकाउंट में ब्याज की रकम जुलाई के अंत में ट्रांसफर यहाँ पर हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट की जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज जुलाई के आखिर तक ईपीएफ सब्सक्राइबर के अकाउंट में भेज सकता है। वहीं सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। पिछली बार वित्त वर्ष 2019-20 में केवाईसी में हुई गड़बड़ी की वजह से ब्याज मिलने में कई सब्सक्राइबरों को 8 से 10 महीनों का लंबा इंतजार करना पड़ा था। देश में 6 करोड़ 44 लाख से अधिक पीएफ खाताधारक यहाँ पर पीएफ के दायरे में आते हैं। वहीं ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों को बिना बदलाव के 8.5% पर बरकरार रखा था। ये बीते साल ईपीएफ पर सबसे कम यहाँ पर ब्याज है। इसके पहले वित्त वर्ष 2012-13 में ईपीएफ पर ब्याज दरें 8.5% थी। पिछले साल मार्च में ईपीएफ पर ब्याज दर में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, बैंक की ये सर्विस अब नहीं कर रही है काम। अगर आप भी पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक खाताधारक है और आप अगर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी यहाँ पर खबर है। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग यानी यूपीआई वगैरह में पैसे की लेन देन में दिक्कत यहाँ पर इस समय आ रही है। इस संबंध में बैंक ने अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को हो रही दिक्कतों को लेकर माफी मांगी। इसके साथ ही बैंक ने अपने ग्राहकों को आश्वासित किया है कि इस समस्या का समाधान जल्द ही किया जा रहा है।
आपको बता दें कि ट्विटर पर पीएनबी के ग्राहक ने बैंकों को यहाँ पर ट्वीट करते कहा था कि उनका नेट बैंकिंग काम नहीं कर रहा है। ग्राहक की इस ट्वीट पर पीएनबी के अधिकारी अकाउंट से रिप्लाई यहाँ पर दिया गया। बैंक ने इसे टेक्निकल इश्यू यहाँ पर बताया है और बैंक ने कहा है कि डियर कस्टमर, आपको हुए असुविधा के लिए हम खेद है और हम इंटरनेट बैंकिंग यानी यूपीआई ऐप वगैरह की कुछ जो सेवा है वो तकनीकी कारणों की वजह से दिक्कतों का सामना इसमें हो रहा है। दिक्कतों का सामना ये कर रही है, हालांकि टीम इस पर काम यहाँ पर कर रही है, इसे जल्दी सुलझा लिया जाएगा। पीएनबी बैंक की ओर से ये यहाँ पर ट्वीट करके बताया गया है। अगर आप सुरक्षित तरीके से पैसे कमाने की सोच रहे हैं तो आप बचत खाते पर पैसे कमा सकते हैं। सेविंग अकाउंट पर इस समय पंजाब नेशनल बैंक सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है। पीएनबी की ब्याज दर 3% से 3.5% है। इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट 500 रुपये और से 2000 रुपये है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई में एफडी कराने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, समय से पहले पैसे निकालने पर अब आपको देना होगा चार्ज। अगर आपने भी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करवा रखी है तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि एक तरफ हम जहां फिक्स डिपॉजिट को सुरक्षित निवेश यहां पर मानते हैं, तो वही अगर आप प्री मैच्योर एफडी को ब्रेक करते हैं तो आपको यहां पर नुकसान हो सकता है। एसबीआई ने बताया है कि तय समय से पहले एफडी तुड़वाने पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपको बता दें कि बैंक की ओर से 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी यहाँ पर की जो सुविधा है वो यहाँ पर दी जाती है। आपको बता दें कि वित्तीय संकट में कई समय लोग यहाँ पर एफडी को निकाल लेते हैं, मतलब एफडी तुड़वा देते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक आपसे कुछ चार्ज यहाँ पर वसूलता है। यदि आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो और समय से पहले अगर आप एफडी से पैसे निकाल रहे हैं तो आपको बैंक को यहाँ पर शुल्क देना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पेंशन पाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी दूर हुई है सबसे बड़ी टेंशन, सरकार ने दी है पूरी जानकारी। अगर आपको भी पेंशन मिलती है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने इससे जुड़े 5 नई सर्विस यहाँ पर शुरू की है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी पेंशन के लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर दस्तावेज होता है, बहुत ही जरूरी दस्तावेज होता है। इसका सत्यापन कराने के लिए अक्सर लोगों को ऑफिस के चक्कर यहाँ पर लगाने पड़ते थे, मगर अब आपको बायोमेट्रिक की सत्यता के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन जाने के बाद इसे पेंशन यहाँ पर बांटने वाले एजेंसी के पास नहीं जमा कराना होगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बाद ही पेंशनर को पेंशन का फायदा यहाँ पर मिलता है। अब आप अपने सर्टिफिकेट को बायोमेट्रिक के जरिए सत्यापित यहाँ पर करवा सकते हैं। आप उमंग ऐप के अलावा ईपीएफओ ऑफिस और पेंशन वितरण करने वाले बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी और यहाँ पर आईपीपीवी पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्टमैन के सामने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यहाँ पर करा सकते हैं। भाई डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्राथमिकता कराने के सभी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। भाई ऑथेंटिकेशन के बाद पेंशन पाले व्यक्ति की पेंशन यहाँ पर रुकती नहीं है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी में बताया गया है कि अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर पर ही ये काम हो जाएगा 5 तरीकों से और ऑथेंटिकेशन आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो मानसून के चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट हुआ है जारी। मानसून तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश के कई राज्यों को अपने आगोश में लेता जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में आज कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बन गया है। इसी के चलते झारखंड, बंगाल और बिहार में जहाँ बारिश की संभावना बन रही है, वही मुंबई में मानसून ने दस्तक देने के बाद यहाँ पर मुंबई में खूब यहाँ पर बारिश हो रही है, जिससे पूरा शहर यहाँ पर जलमग्न हो गया है। वही कई इलाकों में पानी यहाँ पर भर गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक 12 जून से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश शुरू हो सकती है। वही मुंबई में गुरुवार को भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई थी और कई इलाकों में भारी बारिश यहाँ पर हुई भी है। कई इलाके जलमग्न यहाँ पर हो गए हैं। वही रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के सांताक्रूज में 227 mm बारिश हुई है। इसके अलावा कोलाबा में यहाँ पर कोलाबा में 83 mm बारिश रिकॉर्ड की हुई है। वही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आज पूर्वी भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में और बिहार में यहाँ पर बिहार और पूरी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी है, यानी इन इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक अभी तक 14 राज्यों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। वही दक्षिणी पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिन के दौरान और भी राज्यों में यहाँ पर मानसून यहाँ पर आगे बढ़ने की संभावना है। वही अरब सागर और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में और गुजरात के कुछ हिस्सों में, वही तेलंगाना के बाकी बचे हुए क्षेत्रों में मानसून पहुंच जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के सभी भागों और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश और ओडिशा और पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में मानसून पहुंचने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। इधर राजधानी दिल्ली में बीते 2-3 दिनों से भारी उमस के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 12 जून के आसपास दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वही दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर मानसून पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मानसून इस बार यहाँ पर
15 तारीख तक ये पहुंचता है, लेकिन इस बार 10 तारीख को ये पहुंच गया है, यानी 5 दिन पहले यहाँ पर मानसून पहुंच गया है। इसको लेकर अब लोगों में यहाँ पर काफ़ी खुशी यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि मानसून इस बार पहले पहुंच चुका है। इसके अलावा यहाँ पर झारखंड बिहार में मानसून अब यहाँ पर आज कल में यहाँ पर पहुंच सकता है, यानी अगले 48 घंटों के दौरान झारखंड, बिहार और ओडिशा के अंदर मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वहीं बिहार के कई जिलों में मानसून की बारिश यहाँ पर शुरू होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर प्री मानसून की बारिश तो यहाँ पर पहले से ही शुरू है। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। यूपी के भी कई जिलों में कल भयंकर बारिश हुई थी। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल बारिश हुई थी, जो प्री मानसून की बारिश थी।